Good morning students. Today I will teach you chapter 2 कर्मशील बनो। बच्चों, इस चैप्टर के राइटर हैं स्वीट मार्टन। उन्होंने इस चैप्टर में कर्म को भाग्य से बड़ा बताया है और व्यक्ति को सतत कर्मशील बने रहने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति का रहन सहन अलग अलग होता है। किसी के पास लाखों में रुपए होते हैं तो किसी के पास हज़ारों में। लेकिन ये विषमता क्यों है? अगर हमें इसका जवाब सभी से पूछेंगे तो कहेंगे कि अपना अपना भाग्य। लेकिन ये जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ अकर्मण्य लोगों ने ही इसका प्रचलन किया है। अकर्मण्य लोग कौन से होते हैं? जो श्रम नहीं करना चाहते, आलस से भरे हुए होते हैं। उन्होंने अपनी आलस्य को छिपाने के लिए भाग्य का नाम दे दिया है। तो इसीलिए हम एक एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। जैसे बुक में दे रखा है कि हीरे की खोज के लिए एक आदमी ने थोड़ी सी ज़मीन ली। अब उसने काफ़ी खुदाई की तो उसे कुछ भी नहीं मिला, तो उसने वह ज़मीन छोड़ दी। लेकिन वही ज़मीन जब दूसरे व्यक्ति ने खरीदी और उसने उसी जगह थोड़ी सी और खुदाई करी तो उसको एक हीरा प्राप्त हो गया। अब इस बात को जो पहला ठेकेदार था वह क्या कहेगा कि अपनी आलस्य और कर्म ना करना पड़े उसको छिपाने के लिए कहेगा कि अरे तो मेरे भाग्य में था ही नहीं तो मुझे मिलता कैसे? जिसके भाग्य में था उसे मिल गया। लेकिन दूसरे ने कर्म किया, मेहनत की तो उसको वो प्राप्त हो गया। तो बच्चों, इसी प्रकार हमें ये धारणा कभी नहीं रखनी चाहिए कि हमारे भाग्य में नहीं है तो हमें नहीं मिलेगा। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। अगर हमें किसी कार्य में असफलता भी मिल रही है तब भी हमें उस कार्य को करते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में हमें हमेशा सफलता मिलती है। अब इसमें एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि कैप्टन स्कॉट की बात कर लें और कोलंबस की बात करें। एक ध्रुव पर जाना चाहते थे और एक अमेरिका की खोज करना चाहते थे। तो दोनों ने योजना बनाई, साथी ले ली अपने साथ में और जहाज़ पर चल दिए। अब क्या हुआ, स्कॉट ध्रुव की ओर चले गए और कोलंबस समुद्र की लहरों पर। तो अब दोनों राह भटक गए। अब कोलंबस के साथी भूखे प्यासे थे और कोलंबस जो थे वो लौटने का नाम नहीं ले रहे थे। तो उनके साथियों ने सोचा कि अब तो हम कोलंबस को मार ही देते हैं। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि उन्हें अमेरिका का किनारा मिल गया, तो सभी बहुत खुश हो गए। इस तरह से कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली। और जो स्कॉट ध्रुव थे वे थोड़ी सी रास्ता भूल गए थे, लेकिन अंत में भी उनको भी राह मिल गई थी। तो इस तरह एक ने तो ध्रुव की खोज कर ली और दूसरे ने अमेरिका की। इसीलिए उनकी मेहनत की वजह से उनके इतिहास में पन्नों पर आज भी उनका गुणगान है। तो बच्चों, उन्हें ये सब कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि उन्होंने कर्म किया, श्रम, परिश्रम और साहस की वजह से उनको ये सब प्राप्त हुआ। अगर वे भाग्य पर रहते कि हमें भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो वे ना तो कभी अमेरिका की खोज कर पाते, ना ही कोई ध्रुव की खोज कर पाता। तो बच्चों, इसी प्रकार हमें कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम अपने भाग्य विधाता हम स्वयं होते हैं और हम अपना भाग्य स्वयं बिगाड़ते हैं और स्वयं बनाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा जो मेहनत करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए, क्योंकि भाग्य तो हमारी मुट्ठी में है। चलिए अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तत्काल का अर्थ होता है उसी समय, यानी कि इमीडिएटली। गुमराह, गलत रास्ते पर ले जाना, यानी कि मिसगाइड। अकर्मण्य का अर्थ होता है निकम्मा, यानी अडिल। प्रचलन का अर्थ होता है व्यवहार में लाना, इम्प्लीमेंट। प्रबल का अर्थ होता है बलवान, यानी कि पावरफुल। विधाता का अर्थ होता है ईश्वर या रचना करने वाला, यानी कि गॉड। गिरेबान यानी कि कुर्ता। अब कुर्ता यानी कि कमीज का वह भाग जो गले के नीचे की ओर छाती के ऊपर होता है, यानी कि नेक। अवरुद्ध का रुक जाना, यानी कि टू स्टॉप। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।